स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया। तो बच्चे लोग, आज हम आपका एक नवा चैप्टर चालू करने जा रहे हैं। चैप्टर नंबर 8, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स। अब नाम के ऊपर से पता चल रहा है कि यहाँ पे एक वेव के बारे में पढ़ना है, जो कि इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म, यानी कि आप कह सकते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक्स एंड मैग्नेटिज्म दोनों के कॉम्बिनेशन से बनी है। अच्छा बच्चा, वेव्स, चलो सबसे पहले वेव्स के बारे में देखते हैं। एक्चुअली बच्चा लोग, आज के लेक्चर में ना मैं इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में डिस्कशन करूंगा ही नहीं। आज तो हम देखेंगे एकदम बेसिक कॉन्सेप्ट्स। फैराडे ने क्या बताया था उसको थोड़ा अलग तरीके से देखेंगे। फिर एक जेम्स क्लर्क मैक्सवेल नाम के एक साइंटिस्ट है, जिन्होंने बहुत ही बड़ी हमको एक डिस्कवरी बता के दी थी, इन्वेंशन करके दिया था। उन्होंने ही हमको बताया था कि ये कुछ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स नाम की भी कोई चीज होती है। कैसे उन्होंने ढूंढा, क्या हुआ था, क्या चैलेंजिंग टास्क था उनके पास, इन सब चीजों के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। अच्छा, वेव्स क्या होती है? वेव्स मतलब ऐसी कोई सिग्नल जो पार्टिकल को ऑसिलेट कराता है। वेव्स मतलब ऑसिलेशन, वेव्स मतलब ऑसिलेशन, और कुछ भी नहीं। अब जैसे कि एग्जांपल के तौर पे अगर मैं आपको बोलूं साउंड वेव्स, तो आपको मालूम है कि अगर मैं कुछ आपको बोल रहा हूं तो यहाँ पे पार्टिकल्स होंगे, वो पार्टिकल्स ऑसिलेट कर रहे हैं, ऑसिलेट करते 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 आपके डिवाइस तक पहुंच रहे हैं। क्लियर? अब अगर कोई दूसरा मीडियम, सपोज करो कि मैं डोरी पकड़ रहा हूं और एक डोरी को यूं कर रहा हूं, आप सामने खड़े हो, मैं अगर डोरी को एक झटका मार रहा हूं और आपको भी वो झटका लग रहा है आफ्टर फ्यू सेकेंड्स, तो वो झटका क्यों लगा? बिकॉज जो डोरी के जो पार्टिकल्स थे वो ऑसिलेट कर रहे हैं, इन शॉर्ट वो वेव बना रहे हैं। सो वेव मतलब और कुछ भी नहीं है, पार्टिकल्स का ऑसिलेट करना। पार्टिकल्स कहां पे होते हैं? मीडियम के अंदर होते हैं। मीडियम मतलब कोई भी मीडियम, एयर ले लो, वाटर ले लो, केरोसिन ले लो, ऑयल ले लो, डायमंड ले लो, ग्लास ले लो, कोई भी मीडियम ले लो, हर मीडियम के अंदर पार्टिकल्स हैं, हर मीडियम के अंदर पार्टिकल्स ऑसिलेट कर सकते हैं, इसीलिए वेव्स बनती है। अब पानी की बात करूं, अगर पानी में आप कोई चीज डालेंगे तो पानी में भी वो वेव्स जनरेट होती है, तो उसमें क्या होता है? मॉलिक्यूल्स ऑसिलेट कर रहे हैं। इन शॉर्ट, वेव्स का मतलब ऑसिलेशन। ठीक है भाई, बढ़िया। अब एक चीज मुझे समझ नहीं आ रही है कि यार ये सनरेज से हमको इंफ्रारेड मिल रही है, यूवी रेज मिल रही है, एंड बीच में तो स्पेस है, यानी कि बीच में वैक्यूम है। क्या स्पेस में कोई मीडियम है? नहीं, वो तो वैक्यूम है, उसमें तो कोई मीडियम है ही नहीं, मतलब कोई पार्टिकल है ही नहीं, फिर भी वो सनलाइट हमारे तक पहुंच रही। कैसे? द बिग क्वेश्चन, कि कैसे सनरेज हमारे तक पहुंच रही है? तो मालूम पड़ा कि वो तो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स है। अब ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स क्या है? अच्छा, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में कौन सी चीज ऑसिलेट करती है? वेव्स मतलब ऑसिलेशन, 100% ऑसिलेशन, बट मीडियम नहीं है, पार्टिकल नहीं है, तो कौन ऑसिलेट कर रहा है? तो बच्चा लोग, वहां पे ऑसिलेट करता है इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। बहुत ही जबरा कॉन्सेप्ट है। इलेक्ट्रिकल फील्ड मतलब जो चीज हमें दिख रही है, क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड दिखती है आपको? क्या मैग्नेटिक फील्ड दिखती है आपको? नहीं ना, लेकिन वो ऑसिलेट कर रही है। सबसे खास बात, अच्छा एक और चीज बताऊं, देखो अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे ऑसिलेट करती है और अगर मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करती है, कंपलसरी, ये तो हम आगे जाके डिटेल में इसको समझेंगे। अभी के लिए आपको खाली इंफॉर्मेशन दे रहा हूं कि जब इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स आती है तो वहां पे ऑसिलेट कौन कर रहा है? इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड मैग्नेटिक फील्ड। अरे तो नाम पड़ गया इलेक्ट्रोमैग्नेटिक। आपने अभी तक स्टैंडर्ड 12th में जितना भी इलेक्ट्रोस्टैटिक, जितना भी मैग्नेटिज्म पढ़ा है ना, सब यहाँ पे आके एक होने वाला है। हमने इतने सारे अलग अलग लॉज देखे हैं, इतने अलग अलग सारे फॉर्मूलाज देखे हैं, लेकिन इस चैप्टर में आके मैक्सवेल ने उन सबको कंबाइन करके सिर्फ 4 फॉर्मूला बना दिया। अब हमने पढ़ा क्यों भाई ये सब चीजें? जब 4 चीजें ही काम की थी तो हमने दूसरी चीज क्यों पढ़ी? बिकॉज वो बेसिक्स थी, उसके बिना हमारी दाल नहीं गलेगी। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? अच्छा, मैं अगर वेव्स की बात करूं, सो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स कैसी है? सपोज करो अगर वेव्स ऐसे जा रही है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड ऐसे ऑसिलेट करेगी एंड मैग्नेटिक फील्ड ऐसे ऑसिलेट करेगी। बड़ा जबरा कॉन्सेप्ट है ये। देखो ये ऐसे ऑसिलेट, ये सॉरी मैं डांस नहीं कर रहा हूं खाली आपको बता रहा हूं। ये इलेक्ट्रिकल फील्ड इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है, ये मैग्नेटिक फील्ड इस तरीके से ऑसिलेट कर रही है, एंड ये वेव्स आगे जा रही है, मतलब ऐसी मूवमेंट हो रही है। अब भाई मेरी वीडियो खींच के YouTube में मत डाल देना कि देखो हमारे सर भागड़ा कर रहे लेक्चर में। आई एम नॉट डूइंग भागड़ा, आई एम जस्ट क्लैरिफाइंग द मोशन ऑफ वेव्स। कुछ क्लियर हुआ? अभी भी कुछ क्वेश्चंस दिमाग में हैं कि यार ये इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसे ऑसिलेट करेगी,
ये मैग्नेटिक फील्ड कैसे ऑसिलेट करेगी, एंड अगर ऑसिलेशन के डायरेक्शन, अगर देखो ये मैग्नेटिक फील्ड, ये इलेक्ट्रिकल फील्ड एंड ये हमारा मोशन, तीनों एक दूसरे को म्यूचुअली परपेंडिकुलर होंगे, याद रखना। 2 या 3 साल पहले बोर्ड एग्जाम में एक एमसीक्यू आया था कि अगर अगर इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स का मोशन जो है वो वाई डायरेक्शन में हो रहा है तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में ऑसिलेट करेगी? जरा मुझे सोच के बताना। हमारा मोशन किधर हो रहा है? इस डायरेक्शन में। सपोज इसको मैं बोलता हूं y, तो इलेक्ट्रिकल फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड कहां होगी? एक दूसरे के, इसको परपेंडिकुलर, मतलब एक इधर हो जाएगा। चलो हम बोलते हैं कि ये इलेक्ट्रिकल फील्ड है और इसको नाम दे दिया x, एंड यहां पे हो जाएगा आपका मैग्नेटिक फील्ड। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? यानी कि ये x डायरेक्शन में होगा, ये z डायरेक्शन में होगा, या हो सकता है ये x में हो, ये z में हो, बट कंपलसरी म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, याद रखना। ठीक है, यहां तक कोई प्रॉब्लम? कहीं भी हो सकती है, ऐसा जरूरी नहीं सिर्फ ऊपर ही हो। देखा आपको बताया कि ये म्यूचुअली परपेंडिकुलर, ठीक है। अगर ये ऐसा है तो इस टाइप का मोशन होगा, तो ये इलेक्ट्रिकल फील्ड आ गया एंड ये हमारा आगे मैग्नेटिक फील्ड आ गया। अच्छा बच्चे लोग, अब यहाँ पे आप लोगों के दिमाग में कई सारे सवाल हो रहे होंगे कि इलेक्ट्रिकल फील्ड मैग्नेटिक फील्ड दोनों एक दूसरे को ऑसिलेट करा सकती है क्या, या अगर एक फील्ड ऑसिलेट कर रही है तो उसके साथ साथ दूसरी फील्ड कैसे ऑसिलेट करेगी? देखो, फील्ड ऑसिलेट करने का मतलब क्या होता है कि फील्ड ऊपर नीचे हो रही है। अरे बाप रे, फील्ड ऊपर नीचे हो रही है। चलो शुरू करते हैं, इसका बेसिक चीज है। तो बच्चा लोग बेसिकली आज के समय हमको पढ़ना है डिस्प्लेसमेंट करंट। कैसा करंट? डिस्प्लेसमेंट करंट। अब ये कैसा करंट है भाई? अभी तक हम जो करंट पढ़ते आ रहे हैं ना, करंट इज इक्वल टू dq बाय dt, इसकी भाषा ही चेंज कर देगा ये डिस्प्लेसमेंट करंट। और फिर हम पढ़ेंगे मैक्सवेल्स इक्वेशन। बस जैसे कि मैंने कहा, पूरा आपने जितना इलेक्ट्रोस्टैटिक, पूरा जितना मैग्नेटिज्म आप लोगों ने पढ़ा है ना, उसको मैक्सवेल ने सिर्फ 4 इक्वेशन में लाके रख दिया। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम देखेंगे डिस्प्लेसमेंट करंट, एंड अगली बार हम देखेंगे कि मैक्सवेल इक्वेशन क्या है, मैक्सवेल्स डिस्प्लेसमेंट करंट। अब बच्चा लोग 1831 में फैराडे भाई साहब ने हमको क्या कहा था कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करते हैं तो वोल्टेज यानी कि ईएमएफ इंड्यूस होगा, यानी कि करंट इंड्यूस होगा, है ना। Faraday's law of electromagnetic induction according to which a change in magnetic flux produces an induced EMF। बच्चा हम क्या लेते हैं, एक हमने वायर ले ली, कॉइल बोल दो, एक कॉइल ले ली और उसके बीच की मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है। ये मैग्नेटिक फील्ड जा रही है, ये इंक्रीज होगा। हमने पढ़ रखा है कि भाई साहब ने क्या कहा था कि यहाँ पे एक फ्लक्स, देखो अगर मैग्नेटिक फील्ड चेंज हो रही है इसका मतलब फ्लक्स चेंज हो रहा है। अब क्या होगा, यहाँ पे एक करंट इंड्यूस होगा जो इसको अपोज करने की कोशिश करेगा, लेंस लो, हमने यही पढ़ा है ना। इसका मतलब अगर मैग्नेटिक फील्ड यूं है तो मुझे उसको अपोज करना है। अब ये मैग्नेटिक फील्ड इंक्रीज हो रही है तो अपोज कैसे करेंगे, उसको डिक्रीज करके। इसका मतलब एक ऐसी मैग्नेटिक फील्ड यहाँ पे इंड्यूस होगी जो कि बाहर की तरफ है, पर इस बढ़ती हुई मैग्नेटिक फील्ड को कम करना है। अब कम कैसे करेंगे, जब कोई नवी मैग्नेटिक फील्ड इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में आ रही है, मतलब ये मैग्नेटिक फील्ड तो ये हो जाएगा मेरा करंट का डायरेक्शन। इसका मतलब हमारा करंट यहां फ्लो होना चालू हो गया। समझ आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूं? ये करंट फ्लो होना चालू हो गया, ये मैग्नेटिक फील्ड बाहर आई तो इसको अपोज करेगा। अच्छा, अब करंट अपने आप चल सकता है क्या? करंट अगर चल रहा है इसका मतलब इलेक्ट्रॉन्स अंदर चल रहे हैं, तो इलेक्ट्रॉन्स कहां चलने वाले इसके अंदर, ये कुछ इस डायरेक्शन में। समझ आ रहा है ना मैं क्या बोल रहा हूं? मैग्नेटिक फील्ड चेंज हुई, फ्लक्स चेंज हुआ, फ्लक्स के कारण ईएमएफ इंड्यूस हुआ। ईएमएफ कितना इंड्यूस हुआ, -d∅dt। याद आया कुछ? ये चीज हमने पढ़ी थी। अब इस ईएमएफ के कारण एक करंट इंड्यूस हुआ, वो करंट किस डायरेक्शन में होगा, इस तरीके से होगा कि वो इसको अपोज करे, मतलब एंटी क्लॉकवाइज। अब करंट बिना किसी वजह अपने आप तो चल नहीं सकता, कुछ तो अंदर हो रहा होगा जिसकी वजह से करंट आया। तो वो क्या था, वो चार्ज था।
मतलब इलेक्ट्रॉन्स क्लॉकवाइज घूमना चालू हो गए। अच्छा, अब स्टूडेंट्स एक बात बताओ, क्या इलेक्ट्रॉन इससे पहले तो यूं ही बैठे हुए थे, आराम से बैठे हुए थे, रेस्ट पे थे। क्या इलेक्ट्रॉन अपने आप चल सकता है? बिल्कुल नहीं, कोई तो फोर्स चाहिए इलेक्ट्रॉन्स को चलाने के लिए। अब इलेक्ट्रॉन को कौन चला रहा है? क्या मैग्नेटिक फील्ड चला रही है? अरे मैग्नेटिक फील्ड तो बेटा मूविंग चार्जेस को चला सकती है। F इज इक्वल टू QVB, याद है फॉर्मूला? QVB, जहां पे V मतलब उसकी वेलोसिटी थी। तो मैग्नेटिक फोर्स तभी पॉसिबल है जब चार्ज मोशन में हो। अगर चार्ज रेस्ट पे है तो उस पे फोर्स लग ही नहीं सकती है, लेकिन यहां पे लग रही है। क्या होगा यार, ऐसा कौन सा फोर्स है जो इधर लग रहा है? अब सीधी सी बात है, चार्ज को, रेस्ट चार्ज को एक ही चीज चला सकती है, वो है इलेक्ट्रिक फील्ड। इसका मतलब यहां पे कहीं ना कहीं इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है। इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस हो रही है, इसका मतलब अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे सो अल्टीमेटली वो इलेक्ट्रिक फील्ड इंड्यूस करेगा। अच्छा, इलेक्ट्रिक फील्ड कौन से डायरेक्शन में होगा? हमने पढ़ रखा है कि इलेक्ट्रिक फील्ड नेगेटिव चार्ज के ऑपोजिट डायरेक्शन में होगा। ये नेगेटिव चार्ज तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड, ये नेगेटिव चार्ज तो इसके ऑपोजिट डायरेक्शन में इलेक्ट्रिकल फील्ड। यानी कि यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड भी सर्कुलर बनने वाली है। हो नवी इन्वेंशन। अभी तक हम क्या करते थे, सर्कुलर फील्ड को लंबी लंबी लाइंस लेते, लीनियर लेते थे, लेकिन अब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड कैसी बन रही है? सर्कुलर बन रही है। इसका मतलब बच्चा लोग, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड कैन इंड्यूस इलेक्ट्रिकल फील्ड। ये सबसे बड़ी इन्वेंशन आ गई थी। अरे एक्चुअली ये लॉ मैक्सवेल ने नहीं दिया था, ये लॉ फैराडे ने दिया था। फैराडे का एग्जैक्ट लॉ क्या था? इंड्यूस इन इलेक्ट्रिकल फील्ड, कितनी इलेक्ट्रिकल फील्ड होगी? इट विल बी इक्वल टू माइनस डी फाई बाय डी टी, यानी कि डी फाई बाय बी। देखो ये मैग्नेटिक फ्लक्स है, ये कौन सा फ्लक्स है? मैग्नेटिक फ्लक्स है, इलेक्ट्रिकल फ्लक्स नहीं। एक्चुअली फैराडे ने ये चीज दी थी और हमने ये पढ़ा। क्या हमने गलत पढ़ा? नहीं बच्चा लोग, ई डी आर इज नथिंग बट द ईएमएफ। इलेक्ट्रिकल फील्ड, इलेक्ट्रिकल पोटेंशियल, तो एक्चुअली जो हमने पढ़ा वो ये ही है। तो मैक्सवेल ने हमको ये बताया था कि अगर आप मैग्नेटिक फील्ड चेंज करेंगे, फ्लक्स चेंज होगी, फ्लक्स चेंज की वजह से चार्ज मोशन में आएगा। चार्ज मोशन में क्यों आएगा? बिकॉज वहां पे एक इलेक्ट्रिकल फील्ड इंड्यूस हो रही है। सो याद रखो, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिकल फील्ड, चेंज इन मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूसेस इलेक्ट्रिकल फील्ड। और यही चीज उन्होंने दे दी, चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। सबसे बड़ी खोज जो कि हमको अभी तक पता ही नहीं थी। क्लियर? ओके। अब अच्छा लोग, एक चीज हमको यहां से पता लग गई कि चेंजिंग मैग्नेटिक फील्ड प्रोड्यूसेस एन इलेक्ट्रिकल फील्ड। तो दूसरा सवाल आया कि अगर मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड को इंड्यूस कर सकती है, तो क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड भी मैग्नेटिक फील्ड को बना सकता है, इंड्यूस कर सकता है? क्वेश्चन क्या आया? कैन अ चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड, कैन अ चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड? देखो ये जब चीज हुई थी ना, मतलब ये जो लॉ है ना, ये 1831 में किस भाई साहब ने दिया था? माइकल फैराडे ने दिया था। तो उस समय क्वेश्चन ये उठाया गया। अब फैराडे ने बोल दिया कि बदलती हुई मैग्नेटिक फील्ड इलेक्ट्रिकल फील्ड बना सकती है, ठीक है। तो कुछ लोगों ने क्वेश्चन पूछा कि क्या इलेक्ट्रिकल फील्ड, बदलती हुई इलेक्ट्रिकल फील्ड क्या मैग्नेटिक फील्ड बना सकती है? भाई तो उस समय लोगों ने बोल दिया नहीं, पॉसिबल ही नहीं है। क्यों? अब उस समय क्या था कि मैग्नेटिक फील्ड कैसे बन सकती है? या तो करंट की वजह से, या तो फिर मैग्नेट की वजह से। अब मैं इस समय की बात कर रहा हूं, 1831 की बात कर रहा हूं या 90s की बात कर रहा हूं। 1890s मतलब 1900। अगर तब तो लोगों को पता ही नहीं था, तब तो इन सब चीजों के बारे में खोज चल रही थी, तो तब लोगों ने इस चीज को एक्सेप्ट नहीं किया, बोले पॉसिबल ही नहीं है। मैग्नेटिक फील्ड तभी बन सकती है जब करंट हो या जब मैग्नेट पड़ा हो। लेकिन उसी समय
एक बाबा जी आए, उन बाबा जी का नाम था जेम्स क्लर्क मैक्सवेल। उन्होंने बोला यस बच्चों, मतलब यस ये पॉसिबल है। अब लोगों ने बोला चल जा पागल, ऐसे कुछ भी बोलता है। एक्चुअली आप जरा एक बात सोचो, देखो माइकल फेरेडे ने जब ये लॉ दिया ना तब तो इनका जन्म हुआ था। जब फेरेडे भाई साहब ने ये लॉ दिया तब इन भाई साहब का जन्म हुआ था, एंड बहुत ही छोटी सी उम्र में बोल दिया कि ये चीज पॉसिबल है, लेकिन लोगों ने विश्वास ही नहीं किया। अब मैं अगर आपको बोलूं कि मैं आसमान को छू के आया हूं, आप बोलोगे जाओ ना भाई सर फेंको चल, बस ऐसे कुछ बोला। अब ये आ गए अपने गुस्से में कि बोले मैं प्रूव करके रहूंगा। तो इन्होंने एक एक्सपेरिमेंट किया एंड इस चीज को प्रूव करके दिखाया। इन्होंने क्या किया, एक पैरेलल प्लेट कैपेसिटर ले ली। देखो बच्चा लोग, पैरेलल प्लेट कैपेसिटर कोई भी शेप की हो सकती है। हमने क्या देखा था, कैपेसिटर में कंपलसरी प्लेट के बीच में डिस्टेंस होना चाहिए और प्लेट का डायमेंशन सेम होना चाहिए। सो यहाँ पे डायमेंशन सेम है। हम हमेशा रेक्टेंगुलर प्लेट लेते हैं, यहाँ पे सर्कुलर प्लेट दी हुई है, ठीक है। अब उसको कनेक्ट कर दिया एक बैटरी से। अब इन्होंने किया क्या कि जैसे ही इसको बंद किया, जैसे स्विच ऑन किया, यहां से कुछ चार्ज, देखो ये पॉजिटिव है ये नेगेटिव है, इसका मतलब पॉजिटिव चार्ज यहां जाने लग गए। इसका मतलब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि यहां से उसने यहां से चार्ज लेना शुरू कर दिया, डीक्यू चार्ज। भाई नेगेटिव ने बोला चलो चार्ज आ जाओ, या आप ऐसा भी बोल सकते हैं कि इसने इसको इलेक्ट्रॉन देना शुरू कर दिया। बैटरी का काम क्या होता है, सर्किट का इलेक्ट्रॉन लेके, सर्किट के चार्ज लेके ऊपर वाले कंपोनेंट को देना। तो वही चीज हुआ, जैसा समझना है समझ लो बच्चा लोग। चार्ज लेके यहां दिया, या इलेक्ट्रॉन ये माइनस है तो इलेक्ट्रॉन लेके यहां दिया। अब बच्चा अगर इलेक्ट्रॉन यहां देते जाएगा तो ये माइनस बनता जाएगा और ये ऑटोमेटिकली प्लस बनता जाएगा। चार्ज देते गया प्लस माइनस बनते गया, चार्ज देते गया प्लस माइनस बनते गया। अब अगर चार्ज चल रहा है तो क्या करंट चलेगा? बिल्कुल चलेगा। अरे भाई करंट होता है क्या है, रेट ऑफ चेंज ऑफ चार्ज, है कि नहीं? हमने पढ़ रखा है ना, I is nothing but the dq by dt। अब अच्छा लोग, इस करंट को हम कहते हैं कंडक्शन करंट। कौन सा करंट? कंडक्शन करंट। मतलब ये जो अभी तक हमने चैप्टर नंबर 7 तक पढ़ा है वो, यानी कि इस तरफ एक चार्ज फ्लो होना शुरू हो गया, कुछ इस तरीके से, है ना। ये जहां से चार्ज निकल के आया तो करंट यहां से यहां फ्लो होना शुरू हो गया, ठीक है भाई। अब किया क्या भाई, मैक्सवेल ने ना एक पॉइंट ले लिया इधर, पॉइंट x। उन्होंने यहाँ पे एक निडल ले ली। क्या लिया? एक निडल ले ली, ये चेक करने के लिए कि क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है। जरा सोच के बताना, क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिलेगी? बिल्कुल मिलेगी ना भाई, यहाँ पे करंट है ना। अच्छा जहां करंट होगा वहां मैग्नेटिक फील्ड तो होगी। सो उनको यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड मिली। अच्छा कितनी मैग्नेटिक फील्ड मिली? जितनी ये निडल बेंड हुई। कौन से डायरेक्शन में मिली? तो जिस डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड बेंड हुई, मतलब मैग्नेटिक ये निडल के कारण उनको मैग्नेटिक फील्ड की डायरेक्शन एंड उनकी वैल्यू भी पता लग गई। चलो भाई बढ़िया है। अब उनसे किसी ने पूछा कि अगर मैं यहाँ पे एक पॉइंट ले लूं y, क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी? जरा सोचे बताना। मैग्नेटिक फील्ड किस पे डिपेंड है? करंट पे। क्या यहाँ पे कुछ है? नहीं, यहाँ पे तो स्पेस है, या आप बोल सकते हो वैक्यूम है। क्या इस वैक्यूम में कोई करंट है? वैक्यूम में करंट है? नहीं। तो क्या यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड होगी? नहीं। तो लोगों ने बोल दिया कि मैग्नेटिक फील्ड नहीं होगी यहाँ पे। अब लेकिन मैक्सवेल तो थे छोटे से बच्चे, वो बोले नहीं मैं तो चेक करूंगा कि क्यों है, क्या है क्या नहीं। देखो छोटे बच्चों को जब हम बोलते हैं ना कि बेटा ऐसा मत करना, यहाँ पे ये हो जाएगा, बच्चे वही करते हैं। बोले मैं देखूं तो सही कि ऐसा होता क्या है जो मुझे पापा मना कर रहे हैं, है ना। ये भी ठहरे बच्चे, इन्होंने भी चेक किया। बोले मैं चेक तो करूँ, क्यों लोग भाई मना करते हैं। इन्होंने एक और निडल इधर ले ली और चेक कर लिया। जब इन्होंने यहाँ निडल रखी तो बच्चा एक चौंकाने वाला रिजल्ट सामने आया। क्या आया रिजल्ट? इधर भी निडल बैंड हो गई, और कितनी बैंड हुई? जितनी यहां बैंड हो रही थी। कौन से डायरेक्शन में बैंड हुई? जो डायरेक्शन में यहां बैंड हो रही थी। इसका मतलब मैक्सवेल ने बता दिया कि इधर मैग्नेटिक फील्ड है। उन्होंने क्या बोल दिया? यस, यहां पे भी मैग्नेटिक फील्ड है, बिल्कुल है। लेकिन लोगों ने विश्वास किया नहीं। अब उसने लोगों को निडल दिखा दी तो लोगों ने बोला ठीक है मैग्नेटिक फील्ड होगी, ठीक है, लेकिन कैसे होगी पता नहीं।
पता नहीं मैक्सवेल ने उनको बोला कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है बिकॉज यहाँ पे भी करंट है? लोगों ने बोला चल जाना भाई, ये बीच में करंट को बहने के लिए तो जगह चाहिए, वायर चाहिए, यहाँ पे तो कुछ है ही नहीं, कैसे करंट जाएगा? यानी कि फिर से उनकी बातों पे किसी ने विश्वास नहीं किया। समझ आ रहा है? मैक्सवेल ने ये तो प्रूव कर दिया कि यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड है नीडल दिखा के, लेकिन अब क्या हुआ कि वो अपने किसी चाचा के पास गए, चाचा को बोला चाचा देखो यहाँ पे बीच में मैग्नेटिक फील्ड आ रही है। उन्होंने बोला अच्छी बात है बेटा, बहुत अच्छी बात है, कैसे आ रही है? उन्होंने बोला कि यहाँ पे करंट है। वो बोला पॉसिबल ही नहीं है, क्यों झूठ बोल रहा है? बोले जगह है नहीं, कहाँ से करंट जाएगा? किसी ने विश्वास नहीं किया, तो अब चढ़ गई। उन्होंने बोला कि ठीक है, मैं अब आपको ये प्रूव करके दिखाऊंगा। उन्होंने क्या प्रूव किया? देखो, जब तक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हो रहा, तब तक चार्ज यहाँ से आए जा रहे। इसका मतलब तब तक यहाँ पे करंट जाया जा रहा है। अच्छा, अब एक और चीज बच्चा जरा ध्यान से देखो, इधर माइनस है, इधर प्लस है, क्या यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड नहीं होनी चाहिए? बेटा इलेक्ट्रिकल फील्ड कहाँ होती है? जहाँ पे चार्जेस होते हैं, प्लस से माइनस। इसका मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फील्ड बनना शुरू हो जाएगी। अच्छा, अब देखो एक और चार्ज आया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ गई। एक और चार्ज आया, माइनस हो गया, प्लस हो गया, फिर से इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ गई। इसका मतलब जब तक कैपेसिटर फुल्ली चार्ज नहीं हो रहा, तब तक इलेक्ट्रिकल फील्ड यहाँ पे इंक्रीज होती जा रही है। यानी हम ऐसा कह सकते हैं कि इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज होती जा रही है। यस और नो? अच्छा, तो उन्होंने बोल दिया कि ये चेंज होती हुई इलेक्ट्रिकल फील्ड ही यहाँ पे मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। ये चेंज होती हुई मैग्नेटिक फील्ड, इलेक्ट्रिकल फील्ड ही मैग्नेटिक फील्ड बना रही है। एंड ये उस समय की सबसे बड़ी खोज थी। चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड इंड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। लेकिन कैसे? अभी भी किसी ने विश्वास नहीं किया कि भाई ठीक है इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज हो रही है, मान लिया, लेकिन मैग्नेटिक फील्ड में तो करंट चाहिए, यहाँ पे कैसे आएगा? तो उन्होंने बोल दिया कि इधर भी करंट चल रहा है और वो उस करंट को नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। उन्होंने बोल दिया कि यहाँ पे भी करंट है। किसने बोला यहाँ पे करंट नहीं है? भाई यहाँ पे भी करंट है और उस करंट को नाम दे दिया डिस्प्लेसमेंट करंट। एंड बच्चा लोग, ये डिस्प्लेसमेंट करंट मतलब उन्होंने सीधा एम्पियर बाबा को चुनौती दे दी कि आपने जो करंट की डेफिनेशन दी ना, मैं उस डेफिनेशन को चेंज कर दूंगा। भाई एम्पियर सर्किटल लॉ ने क्या कहा था? याद है ना आपको? एम्पियर सर्किटल लॉ, भाई उन्होंने क्या कहा था? किसी भी समय मैग्नेटिक फील्ड कितना हो जाएगा? B डॉट dl इज इक्वल टू म्यू नॉट I। भाई यहाँ पे तो करंट है लेकिन यहाँ पे करंट नहीं है, तो अकॉर्डिंग टू एम्पियर सर्किटल लॉ इधर की मैग्नेटिक फील्ड जीरो होनी चाहिए थी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। मतलब ये फेल हो गए। तो भाई अब मैक्सवेल ने बोला कि यहाँ पे भी एक ऐसा करंट जा रहा है जो आपकी डेफिनेशन से मैच नहीं हो रहा। मतलब देखो, ये करंट सही है, ऐसा नहीं कि करंट गलत है, ये करंट है। ये कौन सा करंट है? जो चार्ज की वजह से बन रहा है, जिसे हम कंडक्शन करंट कहते हैं, जो कि हम अभी तक पढ़ते आ रहे हैं। अब उन्होंने यहाँ पे बोल दिया कि यहाँ पे भी करंट जा रहा है। अब उन्होंने इस करंट की भी वैल्यू ढूंढ निकाली। उन्होंने बहुत सारे एक्सपेरिमेंट किए, बहुत सारी फॉर्मूलाज लगाई, ईएमएफ इनटू रेजिस्टेंस किया, ये किया, वो किया, सब कुछ किया। करते कैलकुलेशन करते उन्होंने एक फॉर्मूला निकाल दी, ID मतलब डिस्प्लेसमेंट करंट इज इक्वल टू E d phi E by dt। E मतलब EMF, भाई कितना EMF आपने इसको दिया है, इनटू d phi, बच्चा ये इलेक्ट्रिकल फ्लक्स है। देखो इलेक्ट्रिकल फील्ड मतलब यहाँ पे इलेक्ट्रिकल फ्लक्स हो गया ना। फ्लक्स का मतलब क्या होता है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रिकल फील्ड लाइंस, यही तो हमने पढ़ा था। सो यहाँ पे धीमे धीमे इलेक्ट्रिकल फील्ड बढ़ती जा रही है, मतलब फ्लक्स बढ़ता जा रहा है, लाइंस इंक्रीज होती जा रही है, फ्लक्स इंक्रीज होता जा रहा है। फ्लक्स इंक्रीज होता जाएगा तो जितनी स्पीड से इंक्रीज होगा या डिक्रीज होगा, और वोल्टेज वो दे देगा हमको डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ आ रहा है बच्चा लोग? इसका मतलब देखो जरा अगला स्लाइड करूं। मैक्सवेल जी ने कहा दिया कि दैट नॉट ओनली करंट प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड बट अ
चेंजिंग इलेक्ट्रिकल फील्ड इन वैक्यूम और फ्री स्पेस आल्सो प्रोड्यूसेस मैग्नेटिक फील्ड। मतलब अगर यहां पे फ्री स्पेस में अगर इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज हो रही है तो वो मैग्नेटिक फील्ड भी इंड्यूस करेगी। अब मैग्नेटिक फील्ड इंड्यूस कब हो सकता है? करंट के समय, बिना करंट के नहीं हो सकता। तो उन्होंने बोल दिया कि यहां पे करंट फ्लो हो रहा है और यहां से यहां जा रहा है। देखो किसी खाली स्पेस में करंट कूद रहा है ना, हम क्या बोल देंगे यहां पे इलेक्ट्रॉन जंप कर रहा है, ऐसा मान लो, बिकॉज दिस इज द फ्री स्पेस, यानी कि वो डिस्प्लेस कर रहा है, इसलिए नाम दे दिया उसका डिस्प्लेसमेंट करंट। समझ आ रहा है बच्चा लोग यहां तक की कहानी? ओके बच्चा लोग, तो यहां पे एक और बड़ी डिस्कवरी हुई। एक्चुअली फिजिक्स में ना एक प्रॉब्लम थी कि देखो अब एक सवाल उठता था कि कैपेसिटर के बीच में तो स्पेस होती है, तो यहां से यहां तो करंट चला गया, लेकिन यहां से यहां कैसे जाएगा? तो जो डिस्प्लेसमेंट करंट के बारे में हमको मैक्सवेल ने बताया, उसके कारण एक और थियरी निकल के आई, दैट इज कंटिन्यूटी ऑफ करंट। समझ आया आपको? कंटिन्यूटी ऑफ करंट के करंट कैसे फ्री स्पेस से निकल के जा रहा है। देखो अभी भी एक क्वेश्चन पेंडिंग है कि फ्री स्पेस में करंट आ गया, ठीक है, लेकिन कैसे आया, क्या हो रहा है यहाँ पे जो करंट आया? इलेक्ट्रिकल फील्ड चेंज हो रही है, बिकॉज चार्ज आता जा रहा है तो इलेक्ट्रिकल फ्लक्स इंक्रीज होता जा रहा है। इलेक्ट्रिकल फ्लक्स देखो जैसे कि मैग्नेटिक फ्लक्स के कारण करंट इंड्यूस होता था, सिमिलरली यहाँ पे चेंज इन इलेक्ट्रिकल फ्लक्स के कारण करंट इंड्यूस हो रहा है, और इसीलिए इसको एक नाम दिया गया है डिस्प्लेसमेंट करंट। तो बच्चा लोग आज के लिए हम यहीं तक रखते हैं। अगली थियरी में हम इसके कुछ क्वेश्चंस देखेंगे, एग्जांपल देखेंगे, एंड ये भी पता करेंगे कि डिस्प्लेसमेंट करंट एक्चुअली बना कैसे। तब तक के लिए आप बने रहिए, और एक चीज याद रखना, कंटिन्यूटी ऑफ करंट इन कैपेसिटर।